आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बिल्कुल गहराई में जाकर समझने वाले हैं कि आखिर एक इंसान को सफल होने के लिए अंदर से क्या चीज पुश करती है, आखिर असली मोटिवेशन क्या होती है। आज हम इस बहाने छोड़ने यानी किल योर एक्सक्यूजेस वाली फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी जबरदस्त चर्चा होने वाली है जो किसी के भी सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जो सामने आता है वो ये है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को सुबह अपने आरामदायक बिस्तर से उठकर जिम जाने पर या फिर कड़ी मेहनत करने पर मजबूर करती है। देखिए, जब मौसम खराब हो ना या बिल्कुल भी मन ना कर रहा हो, तब ये बाहरी ताकतें और छोटी मोटी प्रेरणाएं काम नहीं आती। जब वक्त सच में मुश्किल होता है, तब ये बाहरी सहारे पूरी तरह से बेअसर साबित होते हैं। इसका सबसे सीधा जवाब ये है कि वो कोई अलार्म क्लॉक नहीं है। सही में अलार्म क्लॉक जैसी मशीन्स बस एक ऊपरी याद दिलाने का तरीका होती हैं। सोचिए, इन्हें स्नूज करना या आगे बढ़ा देना दुनिया का सबसे आसान काम है ना? असली आग, असली जुनून कभी भी किसी मशीन की बेजान आवाज से पैदा नहीं हो सकता। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये काम दोस्त या परिवार वाले भी नहीं कर सकते। अगर लंबे समय तक चलने वाली सफलता चाहिए तो हर रोज उठने के लिए किसी और पर निर्भर रहना एक पूरी तरह से फेल होने वाली स्ट्रैटेजी है। किसी और से मिलने वाला सहारा शायद थोड़े वक्त के लिए अच्छा लगे, पर जिंदगी की लंबी लड़ाइयों में दूसरों के भरोसे कभी भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इन सब बातों से सबसे खरी सच्चाई जो निकल कर आती है वो ये है, सिर्फ और सिर्फ अंदर का जुनून। एक इंसान खुद ही वो अकेली और सबसे बड़ी ताकत है जो अपने लिए सफलता तय कर सकता है। इस पूरी दुनिया में कोई और किसी के लिए ये काम नहीं करने वाला। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो वो आग बिल्कुल अंदर से लगनी चाहिए। अब आते हैं पहले हिस्से पर, बहानों का जाल और लेकिन से शुरुआत करना। चलिए इस फर्क को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। बहाने बनाने वाले नजरिए और सफलता पाने वाले नजरिए में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर कोई इंसान हमेशा अपने लेकिन के पीछे छिपटा रहे, जैसे लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैं इतना समझदार नहीं हूं, या लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सच मानिए वो कभी भी अपने सुनहरे भविष्य या अपनी किस्मत तक नहीं पहुंच पाएगा। अपनी कमियों का रोना रोने के बजाय उन्हें पार करके आगे बढ़ना ही असली डेस्टिनी तक पहुंचना है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, पिटी पार्टी की सीमा, यानी कब तक खुद पर तरस खाया जाए। अब यहां दिलचस्प बात क्या है पता है? इस विचारधारा में पिटी पार्टी को सिर्फ उदासी या दुख तक सीमित नहीं रखा गया है। इसे सीधे तौर पर मानसिक अनुशासन यानी मेंटल डिसिप्लिन की नाकामी के रूप में देखा गया है। जब किसी का दिमाग अनुशासन में नहीं होता और वो बार बार गलत चीजों, अपनी कमियों या अपनी नाकामियों पर ही ध्यान लगाता रहता है, तो असल में वो खुद के लिए एक पिटी पार्टी होस्ट कर रहा होता है। ये एक ऐसी दिमागी उलझन है जो किसी को भी वहीं रोक देती है। और इसीलिए सबसे जरूरी हो जाता है यह 72 घंटे यानी 3 दिन का स्ट्रिक्ट रूल। देखिए, दुख मनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसकी एक कड़ी लिमिट होनी ही चाहिए। पहला स्टेप, शौक से दुख मनाइए। दूसरा स्टेप, ठीक 3 दिन बाद ये रोना धोना बिल्कुल बंद। तीसरा स्टेप, एक ठोस योजना बनाइए। एक इंसान को खुद से कड़ी आवाज में कहना पड़ता है कि बस अब बहुत हुआ, और अपनी पुरानी नाकामियों को भूलकर जिसका वो सच में हकदार है उसे पाने के लिए एक जबरदस्त प्लान पर काम करना शुरू करना पड़ता है। चलिए अब आते हैं तीसरे और बहुत ही खास हिस्से पर, पूरी तरह से जिम्मेदारी लेना यानी एक्सट्रीम ओनरशिप। अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ ऐसी रोजाना आदतें होती हैं जो किसी की भी दिशा पूरी तरह बदल सकती हैं। बाकियों से जल्दी उठना, अपने काम पर देर तक रुकना, हमेशा जमीन से जुड़े रहना, और इन सब में सबसे जरूरी बात, जब कोई नहीं देख रहा होना अकेले में, तब सबसे ज्यादा मेहनत करना। यही वो छोटे छोटे पर बेहद असरदार कदम हैं जो एक इंसान को आने वाले कल का पूरा कंट्रोल देते हैं। दूसरों पर इल्जाम लगाना छोड़कर आईना देखने का यही असली तरीका है। समाज में अक्सर ऐसी जानलेवा मेहनत को बड़ी अजीब नजरों से देखा जाता है। जब लोग किसी को इतनी पागलों जैसी मेहनत करते देखते हैं तो आमतौर पर कहते हैं, अरे ये तो अलग ही मिट्टी का बना है। पर सच्चाई क्या है? ये लेबल उन लोगों के द्वारा दिया जाता है जो अपनी खुद की कम मेहनत और आलस को छुपाना चाहते हैं। जो कड़ी मेहनत नहीं कर पाते वो दूसरों के दिन रात की लगन को टैलेंट बोलकर खुद को तसल्ली दे देते हैं। पर एक मेहनती इंसान के लिए सच कहूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है।
इस पूरी चर्चा की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई ये है कि जिंदगी ठीक वैसी ही है जैसी एक इंसान ने खुद अपने लिए चुनी है। आज कोई जिस भी मुकाम पर खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिछले लिए गए फैसलों की वजह से है। हर छोटी बड़ी चॉइस ये तय करती है कि आगे का रास्ता कैसा होगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ उस एक व्यक्ति पर होती है। यहाँ आकर ना किस्मत को कोसने और दूसरों पर इल्जाम लगाने का जो खेल है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर, जीत की असलियत। इस फिलॉसफी में जीत को एक बेहद बेरहम, किसी की परवाह ना करने वाले एक दुश्मन जैसा दिखाया गया है। जीत कभी किसी की वफादार नहीं होती। इसे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि कोई दर्द में है, थका हुआ है या उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। ये सब कुछ मांगती है पर बदले में किसी भी चीज का वादा नहीं करती। ये दिमाग में डर और शक पैदा करने का एक मास्टर है। ये बार बार नाकामियां भेजती है, बस ये परखने के लिए कि कौन सच में मैदान में टिकने का दम रखता है। और इसी का नतीजा ये निकलता है कि ये दुनिया कभी किसी को वो नहीं देती जिसका वो बस हकदार होने का खोखला दावा करता है। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो देती है जिसके लिए पसीना बहाया गया हो, जिसके लिए जान लगाई गई हो। खास करके तब जब हालात पूरी तरह खराब हों, जब लग रहा हो कि सब खत्म है, तब लगातार रोजाना की मेहनत और भी ज्यादा बड़ी जरूरत बन जाती है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, इन सब डर, नाकामियों और इतनी बेरहमी के बावजूद इस अनजान जीत के पीछे भागने की आखिर वजह क्या है? वजह बहुत साफ है। जिंदगी में बस एक ही चीज की सॉलिड गारंटी है। अगर कोई जीतने की लगातार कोशिश नहीं कर रहा है, अगर कोई रुक जाना चुनता है, तो उसका हारना 100% तय है। हारने की पक्की गारंटी सिर्फ तब मिलती है जब कोशिश करना बंद कर दिया जाए। इस विश्लेषण को हम एक आखिरी और काफी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे, जो इस फिलॉसफी का बिल्कुल निचोड़ है। जब ये पता ही ना हो कि मंजिल कितनी दूर है, जब आगे के रास्ते का कोई अंदाजा ना हो, तब क्या एक इंसान अपनी पूरी ताकत से अनजान फासले तक दौड़ने के लिए तैयार है? यही वो असली लड़ाई है। यही वो मकसद है जिसके लिए हर एक दिन बिना किसी भी बहाने के लड़ना पड़ता है। और सच बताएं, यही वो सवाल है जो हर किसी को खुद से अकेले में जरूर पूछना चाहिए।